सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामांक के मूल तत्व भाग 2 सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 में आगे के सवालों का अध्ययन करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 में सवाल नंबर 4 और 5 का अध्ययन करवाया था और पेज नंबर 112 था। आज हम देखेंगे सवाल नंबर 6। पसवादल स्टील लिमिटेड ने 100 के कैसे 9% के 15,000 डिबेंचर, 9% की डिबेंचर है 15,000 के। एक डिबेंचर कितने का है? 100 का। 100 का है कैसे 9% के 15,000 डिबेंचर 80 के भाव से निर्गमित किया, 80 के भाव से, कम रकम से। देखो 100 का है डिबेंचर, 80 से बाहर 80 के भाव से निर्गमित किए, माने 80 रुपये से निकाल रहे, इसका मीन 20 रुपये कम मिल रहे, कम निकाल रहे, तो इसे बट्टा कहेंगे। क्या कहेंगे? 20 रुपया बट्टा। आगे प्रति शेयर प्रति डिबेंचर रकम निम्नानुसार भरनी थी। आवेदन में 25, आवंटन में 35, मांग में 20। कंपनी को 15,000 डिबेंचर्स के आवेदन पत्र मिले हैं। निकाले भी कितने थे? 15,000। मिले भी कितने? 15,000। सभी स्वीकृत किए गए। कंपनी आवंटन के समय और मंगाई गई संपूर्ण रकम मिल भी गई थी, जबकि मांग के समय कब मांग में 800 डिबेंचर के अलावा सभी डिबेंचर पर रकम मिल गई थी। इसका अर्थ 800 डिबेंचर पर मांग की रकम नहीं मिली है। कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि पारित कीजिए। तो यहाँ अप्राप्त मांग है 800 रुपये की, 800 डिबेंचर्स की। सबसे पहले हमने एक अंश को एक डिबेंचर्स को कितने भाग में बांटा है? आवेदन, आवंटन और मांग में। तो हमने 3 भाग किए, आवेदन, आवंटन और मांग, बराबर। आवेदन में 25, फिर 35, फिर 20। तो लिखा हमने 25, 35, 20। 25 और 35 का जोड़ करेंगे तो 60 होगा। 60 और 20 80 रुपये से निकाले थे तो 80 हो जाते ही है। इसका 20 रुपये बट्टा है, और बट्टा किस में समाया हुआ है? आवंटन में। वो बात हम ध्यान रखेंगे। यहाँ डिबेंचर्स मिले भी कितने हैं? 15,000। तो हम लिखेंगे मिले डिबेंचर्स 15,000। 15,000 का गुणा 25 से करेंगे तो 375, माइनस करेंगे अधिक, हमें कोई डिबेंचर नहीं मिले तो दोनों में क्या आ जाएगा? डैश। 15 के 15 नीचे, ये वैसे का वैसा आएगा। इस डिबेंचर का सभी से गुणा करो, मान 15,000 गुणा 35 करेंगे 5 25, और 15,000 गुणा 20 करेंगे तो 3, बराबर लाख, 3 लाख जो भी है। माइनस करेंगे अप्राप्त मांग। अप्राप्त मांग में कौन से पर हमने क्या किया है? 800 डिबेंचर्स पर मांग के समय 800 डिबेंचर्स के अलावा सभी डिबेंचर पर संपूर्ण रकम मिल गई थी। इसका अर्थ है कि मांग के 800 रुपये नहीं मिले, तो अप्राप्य मांग में लिखेंगे 800। आवेदन मिल चुका है, आवंटन में मिल चुका है, पर मांग के नहीं मिले तो 800 गुणा 20 करेंगे तो 800 गुणा 20 कितना आएंगे? 16,000। 3 लाख में से 16,000 बचे कितने? 2,64,000। ये पैसे बैंक में जाएंगे, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था। गणना में ध्यान, आपको याद होगा, मिले डिबेंचर्स माइनस करेंगे अधिक तो मिलेगी डिबेंचर्स में से अप्राप्त मांग घटाओ तो बैंक। ये 5 स्टेप तो हमारे कॉमन थे ही। यहाँ व्यक्ति का नाम है पसवादल स्टील कंपनी लिमिटेड। तो लिखेंगे हेडिंग पसवादल स्टील कंपनी लिमिटेड की बही में प्रविष्टि, क्रम, विवरण, खाता में पुष्ट नंबर, उधार रकम रुपये, जमा रकम रुपये। तो सबसे पहली एंट्री डिबेंचर्स की रकम मिले तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक खाते उधार। यहाँ कितने परसेंटेज के डिबेंचर है? 9% के। तो लिखेंगे बैंक खाते उधार 9% के डिबेंचर आवेदन खाते से। तो आवेदन में देखो कितने पैसे मिले? 3,75,000, 3,75,000। अब डिबेंचर आवेदन को डिबेंचर खाते ले जाओ तो 9% के डिबेंचर आवेदन खाते जो जमा किए वही उधार कर दो। 9% के डिबेंचर आवेदन खाते उधार 9% के डिबेंचर खाते से 375 आएंगे, अधिक तो है ही नहीं। चलो अब आवंटन के समय, आवंटन में कुछ था, क्या था? बट्टा था। आवंटन के समय आपको याद होगा कि आवंटन खाते उधार डिबेंचर खाते जमा करते हैं, और बट्टा और बट्टा खाते भी उधार करेंगे। माने कि आवंटन खाते उधार, बट्टा खाते उधार, डिबेंचर खाते से आगे 9% लगा देने का कि 9% के डिबेंचर आवंटन खाते उधार, बट्टा खाते उधार, 9% के डिबेंचर खाते से। तो आवंटन में देखा जाए तो कितने पैसे हैं? 5,25,000। तो लिखिए 5,25,000। बट्टा खाते उधार तो हमारे डिबेंचर्स यहाँ कितने के थे? 15,000 और 20 रुपया बट्टा था। 100 के 80 में निकाले ना, 20 रुपये डिफरेंस हुआ था, और टोटल डिबेंचर्स खाते जाएंगे 8,25,000। अब इसके पैसे मिले तो लिखेंगे बैंक खाते उधार आवंटन के पैसे मिले, इसलिए आवंटन खाते जमा, माने बैंक खाते उधार 9% के डिबेंचर आवंटन खाते से। तो डिबेंचर आवंटन के थे पैसे कितने? 5,25,000। तो लिखेंगे 5,25,000, 5,25,000, बराबर। अब ये लास्ट में अब मांग के समय एंट्री होगी मांग खाते उधार डिबेंचर खाते से, परसेंट लगा दो आगे। तो 9% के डिबेंचर की अंतिम मांग खाते उधार 9% के डिबेंचर खाते से
मांग कितने की थी हमारे पास? 3 लाख की। तो लिखा हमने 3 लाख 3 लाख। अब इसके पैसे मिले थे तो इसमें अप्राप्त मांग थी, तो मैंने आगे भी सिखाया था, माने पैसे बैंक में जाएंगे, ये अप्राप्त मांग में जाएंगे और ये पैसे मांग में जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? बैंक खाते उधार 2,64,000, अप्राप्त मांग खाते उधार 16,000 और मांग खाते जमा 3 लाख। तो लिखा होगा हमने बैंक खाते उधार 2,64,000, अप्राप्य मांग खाते उधार 16,000 और 9% की डिबेंचर मांग खाते जमा टोटल कितने थे? 3 लाख। तो हमने लिखा 3 लाख। दोनों का टोटल करेंगे तो लिखेंगे कुल योग। इस प्रकार से हमारा ये सवाल नंबर 6 हुआ। तो सभी स्टूडेंट्स गणना के साथ सॉल्व करें। सवाल नंबर 6 भी होमवर्क में लिखे और आज का होमवर्क रहेगा उदाहरण 3। क्या रहेगा? उदाहरण 3। माने उदाहरण 3 भी सॉल्व करें और सवाल नंबर 6 भी लिखें। सेम इस प्रकार का ही सवाल है और गणना आपको जो मैंने मेथड सिखाई वैसे ही करना सभी, बराबर। सबका आंसर आ जाएगा। सभी विद्यार्थियों को जय माता जी।